हेलो। आज मैं सी का सबसे छोटा टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस टॉपिक में थोड़ा डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें से क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। CSI नेट में भी क्वेश्चन आता है। 4.75 मार्क्स का, पार्ट बी में 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक क्या है? स्टेबिलिटी of system of differential equation। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोगों का सिस्टम कितना टाइप का दिया हुआ रहता है? 2 टाइप का। हम लोग के एग्ज़ाम में भी 2 टाइप का दिया होगा, एक या तो लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर होगा। तो सिस्टम क्या होगा हमारा? या तो लीनियर किसको हम लोग कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो लीनियर क्या, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई का फंक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम लिखते हैं कैसे? dx/dt equals to ax plus by, ओके, एंड di/dt cx plus dy। ये हमारा नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर क्यों? क्योंकि हम लोग एक्स एंड वाई को अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर। अब दूसरा क्या है? नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर किसको हम लोग कहते हैं? जहाँ पे हम लोग एक्स एंड वाई को अलग अलग पार्ट में नहीं लिख सकते, जहाँ पे एक्स एंड वाई एक मतलब एक फंक्शन के रूप में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? फंक्शन हमारा कैसा होगा नॉन लीनियर में? हम लोग कैसे लिख सकते हैं? dx/dt इक्वल्स टू, कैपिटल में लिख देते हैं। ठीक है, ax प्लस by dy/dt cx प्लस dy। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई का अलग से फंक्शन लिखना पड़ेगा ना, तो आर ऑफ एक्स वाई लिख देते हैं। ठीक है, ए एक्स वाई का फंक्शन एक कैसा हो सकता है? एक्स साइन वाई बाय एक्स वाई साइन एक्स, ऐसा हो सकता है, जहाँ पे एक्स एंड वाई का दो एक साथ रहेगा। ठीक है, दोनों एक साथ रहेगा, जो हम लोग जिसको अलग अलग में नहीं लिख सकते, एक्स वाई का प्रोडक्ट में रहेगा। ठीक है, तो अब क्या, आर ऑफ एक्स वाई, तो इसको लिखते हैं एस ऑफ एक्स वाई। ये सब ऐसे मतलब एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, हम लोग को तो पता ही है। तो लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया। अब हम लोग का सिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी किसका चेक करेंगे? हम लोगों का जो पॉइंट होगा, हम लोगों का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, उस पॉइंट कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा? सेडल पॉइंट या नोड या क्या स्पाइरल, बस सेंटर। ये जो इसका नेचर होगा, उस नेचर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो हम डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को पहले क्या होगा, जो हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट हो उसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग 2 तो दोनों 2 हम लोग का सिस्टम आएगा था। तो हम लोगों का जो इसका अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा? वो 2 मैट्रिक्स आएगा। हम लोग इसको कैसे क्रिटिकल, तो हम लोग एक मैट्रिक्स लिखते हैं P। ओके, तो कैसा होगा इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स? लीनियर होगा तो हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेके। और नॉन लीनियर होगा तो हम लोगों को क्या होगा? फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग f1 फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग f2 फंक्शन कहते हैं। ओके, एक फंक्शन डिटरमाइन कर देते हैं तो उसको f1 एंड f2 हम लोग कहेंगे। तो f1 f2 को क्या करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट के, एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जो फंक्शन हम लोगों का दिया होगा उसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो। इसको करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को सॉरी f2 होगा df del f ओवर
डेल एफ टू डेल वाई, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट एक बार पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन को, और और फंक्शन को एक्स के वाई के रेस्पेक्ट वाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, रेस्पेक्ट पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो चलें, इसके बाद क्या होगा, क्रिटिकल, हाँ, और हम लोग अगर नॉन लीनियर होगा तो हम लोगों का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, या तो गिवन होगा या तो हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें क्या होता है, हम लोगों का क्रिटिकल पॉइंट गिवन होता है। अगर गिवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन में हम लोगों का एक क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू आ गया, हम लोगों का क्या करना है, मैट्रिक्स को डिटरमाइन करना है, ठीक है। मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बहुत ही छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट गिवन ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया होता है हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे क्या करते हैं, हम लोग ज़ीरो करते हैं, करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के हम लोग कहाँ सीखे थे, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम, फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम जब निकाले थे तब कैसे किए थे, तो हम लोग को क्या किए थे, डिफरेंशिएट किए थे फर्स्ट, उसका इक्वल टू ज़ीरो करके एक पॉइंट निकाले, उसको सेकेंड ऑर्डर में हम लोग पुट कर देते थे। पुट करने पर अगर ग्रेटर देन होता था तो उसका वैल्यू क्या होता था, अगर वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होता था तो हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम। अगर नेगेटिव आता था वैल्यू तो हम लोग कहते थे मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम लोग का जो फंक्शन होगा हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम होगा, सिस्टम को पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर लेंगे, जो आएगा हम लोगों का क्या आएगा, अगर हम लोग इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, आइगन वैल्यू ट्रू प्लस टू मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यू निकाल के आएगा। तो दो आइगन वैल्यू जो होगा तो हम लोग लैम्डा 1 लैम्डा 2 लेते हैं। अब ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग का जो सिस्टम होगा उसका नेचर, मतलब जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आया है उसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग सिस्टम कैसा होगा सिस्टम निकालेंगे, ठीक है। सिस्टम सेटल पॉइंट लैम्डा 1 लैम्डा 2 के ऊपर हम लोग का सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम हम लोगों का स्टेबिलिटी क्या होगा, हम लोग लिखने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिखना है। अब नेचर ऑफ रूट, मैं नेचर ऑफ क्या लिख सकते हैं, पॉइंट, ठीक है, नेचर ऑफ पॉइंट लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, हम लोगों का नेचर ऑफ पॉइंट आ गए, यहाँ पे आएगा स्टेबिलिटी आएगा, ओके। स्टेबिलिटी मैं कह देती हूँ, हम लोगों का जो ट्रूकस जो सिस्टम आया है, स्टेबिलिटी क्या होगा, मतलब हम लोग का जो रियल पार्ट होगा दो मतलब आइगन वैल्यू होगा, आइगन वैल्यू अगर रियल पार्ट नेगेटिव होगा तो हम लोग रियल पार्ट जब नेगेटिव होगा तो हम लोग सिस्टम तब क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोगों का जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 अगर रियल होगा, रियल अनइक्वल एंड सेम साइन, ओके। तो इसमें क्या आता है, रियल अनइक्वल सेम साइन आने पे हम लोग का क्या होता है, नेचर ऑफ रूट कैसा होता है, नोड होता है, ठीक है। याद रखना है सेम साइन होने, रियल एंड सेम साइन होने पे। तो अगर मैंने कहा तो नेगेटिव होने में रियल पार्ट नेगेटिव, तो अगर साइन अगर हम लोग नेगेटिव होगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी कैसा होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल कैसा होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, पॉजिटिव होएगा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा रूट तो हम लोग क्या होगा, अनस्टेबल। अब आता है रियल अनइक्वल एंड ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन होने पे क्या होता है, हम लोगों का सेडल पॉइंट आता है, ठीक है, सेडल पॉइंट। अब सेडल पॉइंट कैसा, इधर यहाँ पे तो एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आने से क्या होता है, हम लोगों का अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो सेडल पॉइंट आने से हम लोगों को क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब रियल एंड इक्वल रूट तो सेम साइन हमेशा होगा, रियल इक्वल रूट तो सेम साइन हो जाएगा तो नोड हो जाएगा, ठीक है।
तो नोट क्या होगा, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो स्टेबल, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, और पॉजिटिव हो जाएगा तो अनस्टेबल। ठीक है, अब क्या है, अब कॉम्प्लेक्स रूट, अगर कॉम्प्लेक्स रूट आए, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स रूट, रियल पार्ट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर रियल पार्ट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो होगा तो हम लोगों को कैसा आएगा, स्पाइरल। ठीक है, हम लोगों का नेचर ऑफ पॉइंट कैसा होगा, स्पाइरल। अब हम लोगों का नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। रियल पार्ट अगर नेगेटिव हो जाएगा तो स्टेबल एंड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ओके, अब आता है कॉम्प्लेक्स रूट, रियल पार्ट इक्वल्स टू ज़ीरो, रियल पार्ट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, इसका मतलब क्या है, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो प्योरली इमेजिनरी में तो रियल पर जब जब ज़ीरो हो जाएगा तो हम लोगों का क्या आएगा, सेंटर आएगा। ठीक है, हम लोगों का नेचर ऑफ रूट सेंटर होगा। सेंटर तो हमेशा क्या होता है, सेंटर हमेशा क्या होता है, स्टेबल हो जाएगा। तो हमारा सिस्टम तो रियल पार्ट यहाँ पर है ही नहीं, तो ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेबल तो होगा बट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, बट नॉट एसिम्प्टोटिकली, नॉट एसिम्प्टोटिकली। ओके, तो एक लोग हम इतना तक हमारा थ्योरी है। अब एक सम लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सम पर। एक मैंने क्वेश्चन लेके रखा हुआ है, लिख के रखा है, देखो हम, द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 फॉर द सिस्टम x dash t equals to x minus 2y plus y square sin x, y dash t equals to 2x minus 2y minus 3y cos y square। इन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट गिवन है 0 0 पर। तो नेचर ऑफ पॉइंट क्या होगा, मतलब नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, स्टेबल स्पाइरल, स्टेबल स्पाइरल पॉइंट या अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट, 3 में है सेडल पॉइंट, 4 में है स्टेबल नोड। तो हम लोग से मतलब नेचर ऑफ मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, मतलब 0 0, तो क्या होगा हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, एक नॉन लीनियर सिस्टम है। गिवन जो सिस्टम है हमारा नॉन लीनियर है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए निकालते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग f1 पकड़ते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, f1। ओके, इसको f2 लिखते हैं। ठीक है, तो f1 इसको फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, डेल f1 डेल एक्स, तो 1 आएगा। ओके, अगर इसको करेंगे तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो -2 और प्लस क्या आएगा, साइन एक्स का तो हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर कोस एक्स। अब y के रिस्पेक्ट में करने से क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में करने से आएगा -2 अब प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स, तो उसका 2y साइन एक्स हो जाएगा। अब सेकेंड फंक्शन क्या था, 2x माइनस 2y माइनस 3y कॉस वाई स्क्वायर। सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 आएगा, और तो फंक्शन एक्स के नहीं है, तो अब y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2 माइनस 3 कॉस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर। ओके, तो हम लोग ये 2×2 मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 2×2 मैट्रिक्स है,
इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 0 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 0 पुट करेंगे तो हम लोग का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा 1 तो 0 है तो 0 हो जाएगा, -2 इसमें तो नहीं है 2, इसमें पुट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, -2 -3 -5 है तो 0 हो जाएगा, -5। ओके, तो ये हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसका क्या, इसका हम लोग का आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 2 का लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या होता है, ट्रेस होता है, ट्रेस यहाँ पे -4 है तो +4 लैम्डा प्लस क्या होता है हम लोग का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा तो इसका 0। तो यहाँ पे लैम्डा क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का मतलब 16 -4 है, 4 -1 -4 -1 +4 है यहाँ पे 1 तो +4 बाई 2 है 2। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 प्लस माइनस 20 हो जाएगा 2√5 बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस √5। यहाँ पे देखो अगर हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 लेते हैं तो लैम्डा 1 = क्या हो जाएगा, -2 प्लस √5 क्या होगा, 2 से ग्रेटर होता है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर 0 हो जाएगा। अब लैम्डा 2 क्या होगा, ये तो दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो ये ऑलवेज क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव। तो देखो दो तो रियल पार्ट है, रियल रूट है ना, दोनों सब रियल है, और क्या हो गया ऑपोजिट साइन, रियल है रूट, रियल एंड ऑपोजिट साइन है, रियल एंड ऑपोजिट साइन होने से हम लोगों को क्या होता है, रियल ऑपोजिट होने से हम लोगों का नेचर ऑफ रूट कैसा होता है, सैडल पॉइंट आता है, एंड सिस्टम क्या हो जाता है हम लोग का, सैडल पॉइंट होता है, एंड सिस्टम कैसा होता है, सिस्टम हम लोगों को कैसा होता है, सिस्टम अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। हम लोग का नेचर ऑफ रूट कैसा होता है, नेचर ऑफ पॉइंट कैसा होता है, सैडल पॉइंट एंड सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, क्या पूछा था क्या है, जो दिया हुआ था सैडल स्टेबल स्पाइरल पॉइंट, अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट, सैडल पॉइंट एंड क्या था, स्टेबल नोड। तो हम लोगों का ऑप्शन 6 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, थैंक यू, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को मुलाकात होगा। थैंक यू।